Good morning, students. Now our next topic is experiments of Faraday and Henry. Michael Faraday and Joseph Henry, they have conducted number of experiments related to electromagnetic induction, and after the experiments they have reached to certain conclusions. So today we will see what are the experiments conducted by them. Okay, so this is the experiment number 1, करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट. सो देखो, करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के कारण इसके अंदर करंट आ गया. ये क्या है जी? गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स है. ठीक है, तो कॉइल्स अटैच्ड है गैल्वेनोमीटर से. ये है मैग्नेट. अब आपको पता है कि मैग्नेट है तो इसके पास क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा. क्या होगा? इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो ऐसा कुछ, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में जाती है. ठीक है, सो व्हेन Faraday has performed the experiments and they have noted what has happened actually. तो पहला ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्व किया कि जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के तरफ ले आते हैं तो गैल्वेनोमीटर शोड डिफ्लेक्शन. देखो जी, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है. व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर शोड मोमेंटरी डिफ्लेक्शन. सपोज द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स द राइट. सपोज मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया राइट में. सेकेंडली, जब मैग्नेट को दूर ले गए, when the magnet was taken away from the coil, once again the galvanometer showed the deflection, but now the deflection was towards the left. तो अब ये पहले वाले केस में राइट की तरफ डिफ्लेक्शन, सेकंड वाले केस में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन. यानी ये समझ में आ रहा है कि इस मैग्नेट के इस कॉइल के तरफ आने से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. ठीक है, मीन्स करंट आ जा रहा है इसके अंदर, तभी तो डिफ्लेक्शन आ रहा है. थर्ड, when the magnet was moved fastly, इसको इसके तरफ ले आए फास्टली, तो इट शोज फास्ट डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द राइट. और जब इसको दूर ले गए तो इट अगेन शोड द डिफ्लेक्शन फास्टली बट नाउ टुवर्ड्स द लेफ्ट. उसके बाद से जब when the magnet was stationary near the coil, जब मैग्नेट कॉइल की तरफ नज़दीक में आके स्टेशनरी हो गया था, रुक गया था, तब कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं हो रहा था. यानी हमें समझ में आ रहा है कि जब ये मैग्नेट फास्टली इसके तरफ आ रहा है तो फास्ट डिफ्लेक्शन, जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है, मीन्स नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो अगेन इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. अगर साउथ पोल भी ले आ रहे हैं तो वापस वही कहानी हो रही है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस मैग्नेट के कॉइल के तरफ मूव करने से, हियर वी विल यूज द टर्म रिलेटिव मोशन. रिमेंबर दिस थिंग, हियर वी विल यूज द टर्म रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन का मतलब होता है आइदर यू मूव मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और मूव कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट. इन बोथ द सिचुएशन द गैल्वेनोमीटर इज गोइंग टू शो द डिफ्लेक्शन. ओके, सो अब ये कॉइल इसके तरफ, मैग्नेट इसके तरफ आ रहा था या दूर जा रहा था, तो फास्टली आ रहा था या फास्टली दूर जा रहा था, तो उन सभी सिचुएशंस में ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा था. यानी करंट इस कॉइल के अंदर डेवलप हो गया था. और जब स्टैटिक रुक गया था तब कोई भी डिफ्लेक्शन इसके अंदर नहीं आ रहा था. तो उनको ये मालूम चला कि देखो जी, एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड. जब वो मैग्नेट इसके तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा. तो इस कॉइल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा था? बढ़ रहा था. मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो रहा था? बढ़ रहा था. तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब चेंज हो रहा था ना. तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था इसके अंदर करंट आ जा रहा था और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा था. सेकेंडली, जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे थे तब क्या हो रहा था? जैसे इस मैग्नेट को हम लोग दूर ले गए तो क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के पास क्या हो रही थी? कम हो रही थी. तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही थी तो फिर करंट आ रहा था, लेकिन अब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था. तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1, करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट. एक मैग्नेट के कारण इस कॉइल के अंदर करंट आ जाना. सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया? करंट इंड्यूस्ड बाय अ करंट.
इसमें भी देखो कॉइल वही सेम है, दिस इज योर कॉइल 1, दिस इज योर कॉइल 2। कॉइल 1 जुड़ी है गैल्वेनोमीटर से और कॉइल 2 जुड़ी है बैटरी से। अब देखो ये कॉइल 2 है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाली है, ठीक है। कॉइल 2 है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाली है। कैसे? अब देखो इसे बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जैसे जोड़ा हुआ है करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ऑस्टेट कहते हैं कि जहाँ करंट है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो क्या होगा, हम इस कॉइल को इसके तरफ मूव करेंगे। अब इस कॉइल के अंदर करंट आ गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम जैसे ही इस कॉइल को व्हेन वी विल मूव द कॉइल 2 टुवर्ड्स द कॉइल 1, तो इस कॉइल में क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने वाली है, चेंज होने वाली है, तो वापस ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इस कॉइल को जब दूर ले जाएंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो इसको पास ले गए तो डिफ्लेक्शन दिखाया एक डायरेक्शन में, जब इसको दूर ले जाएंगे तो अगेन द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, बट नाउ द डिफ्लेक्शन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वापस समझ में आ रहा है कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। जब कॉइल को दूर लेके जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही है, तो अगेन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट इंड्यूस्ड बाय अ करंट, इस कॉइल में करंट है, करंट के कारण ये बन गया मैग्नेट, और जब इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तब इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। थर्ड है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, करंट इंड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग करंट। चेंजिंग करंट का मतलब, अब यहाँ पर ये देखो दो कॉइल है मेरे पास में, कॉइल 1 कॉइल 2। फर्स्ट कॉइल सेम एज इट इज गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है, सेकंड कॉइल बैटरी, और देखो जी इसको कहा जाता है टेपिंग की। क्या कहा जाता है, टेपिंग की। टेपिंग की का मतलब होता है कि जस्ट एक बार टच किया तो करंट फ्लो हुआ, हटा दिया तो करंट ऑफ हो गया, ठीक है। देखो जी इन दोनों में मूवमेंट था, इसमें मूवमेंट नहीं है, ये कॉइल स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी है, लेकिन दोनों पास पास में ही है। जैसे ही मैंने टेपिंग की से क्लोज किया, क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने के बाद क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी ना, 0 से लेकर मैक्सिमम। तो ऑस्टेट कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा 0 से लेकर मैक्सिमम, ठीक है। तो जब करंट बढ़ रहा है, चेंजिंग करंट, करंट की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम बढ़ रही है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उसके बाद 0 से लेकर मैक्सिमम बढ़ेगी, क्योंकि ये कॉइल इसके पास में है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट आ जाएगा। टेपिंग की जैसे ही आप हटा दोगे, ऑफ कर दोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम से 0। सो नाउ अगेन द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, बट नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के, देखो जी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैग्नेट था, मैग्नेटिक फील्ड था, उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट आ गया। सेकंड में कॉइल था, कॉइल में करंट पास किया तो एक मैग्नेट बन गया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट आ गया। थर्ड केस में कॉइल मूव नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जब करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है तो करंट इसमें आ जा रहा है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ कॉमन समझ में आ रही है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स अस करंट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। एक चीज़ कॉमन समझ में आ रही है इन तीनों एक्सपेरिमेंट से कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स अस करंट, ये इस चैप्टर का मूल मंत्र है। जिस बच्चे ने ये चीज समझ गया वो पूरा चैप्टर समझ गया। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स अस करंट, यानी जब जब मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पर जब मैग्नेट स्टैटिक हो गया था, रुक गया था, तो
कोई भी करंट इसके अंदर नहीं आया था। यानी जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तब तब करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात ये कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ माइकल फैराडे एंड हेनरी। ठीक है, थैंक यू।